अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा कि ठीक है लास्ट मौका देता हूँ, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इनमें लड़ाई हुई है कि तेरा ये लड़का पागल, तू पागल, खाना भी तू बनाएगी, बच्चे भी तू रखेगी। 4 दिन से वो न सो पा रही थी न खा पा रही थी। व्हाट्सएप पे मैसेज, हाय हेलो जानू, तेरे बिन मन नहीं लग रहा है, इस तरह के मैसेज आते थे इनके पे। उसने चुपचाप खींच के भेजे भी थे। इस लड़की का हम बता रहे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल लगा रहे हैं। व्हाट्सएप से रात रात बात करते थे, वो कपड़े बेचती थी इनको, और वो भी शादीशुदा जिस औरतों के संबंध। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल को दहलाने वाली घटना आज सामने आई है, जहां सीपी-सीआईडी में तैनात एडिशनल एसपी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद पत्नी के भाई ने अपनी बहन के पति पर आरोप लगाया है कि वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। जहां सीपी-सीआईडी में तैनात एडिशनल एसपी मुकेश प्रताप की शादी पूर्व एमएलए की बेटी नितेश से हुई थी। 3 उनके पास बच्चे भी थे, एक बड़ा बेटा, एक उससे छोटी बेटी और एक 1.5 साल का बेटा। घटना की रात 1.5 साल का बेटा अपनी मां के साथ कमरे में था, दूसरे कमरे में उसकी बेटी अनन्या पढ़ाई कर रही थी और बड़ा बेटा किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था। जब बेटी अपनी मम्मी के पास कमरे में जाती है तो वह देखती है उसकी मम्मी ने फांसी लगा ली थी। वह अपने पिता को फोन करके बताती है तो सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। सरकारी आवास में नितेश अपनी फांसी के फंदे पे लटकी हुई थी। जब परिजनों को सूचना दी जाती है तो मौके पर मुकेश का साला आता है और वह अपने जीजा के ऊपर ही आरोप लगाता था। उसने आरोप लगाया कि वह उसकी बहन को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था और किसी और महिला के साथ उसका अवैध संबंध था। उसकी बहन को ये जब पूरी घटना पता चल गई थी तो वह उसे पागल बताने के लिए लगता था। वह कहता था कि जो बड़ा बेटा उसने पैदा किया है वह पूरी तरह से पागल है और तू ही इसी को पालना, मैं तुझे जल्द ही छोड़ दूंगा। जहां मृतक के परिजनों ने काफी आरोप लगाए हैं, लेकिन मौके पर जो पुलिस आई है, पुलिस ने पंचनामा भर के लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है, जहां परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज में मनीष ठाकुर। नहीं कर सकता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे 3 साल पहले ही जो छोड़ देना चाहिए था। ये पागल है तो मैंने कहा आप 14 साल बाद आपको याद आ रही है पागल है शादी के। अगर कोई परेशानी बन भी गई है, डिप्रेशन में आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो उसका इलाज होता है। हर व्यक्ति 100 में थे 5 आदमी डिप्रेशन में है तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा, या उसको आप अगर डिप्रेशन में आ जाते तो क्या छोड़ देती। बार बार उनको समझाते थे जे, क्योंकि अब पुलिस की बढ़ती है भाई, ताकत तो रहती है। उस समय हम भी ताकत थोड़े थे, अब हम कमजोर हुए हैं। अपने माँ लड़की पक्ष को दबाने का पूरा प्रयास किया इन्होंने, हमसे बात नहीं करते थे। मैंने इनको समझाया कि बेटी को लिवा ले जाओ। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा कि ठीक है लास्ट मौका देता हूँ, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो पापा को बोला कि तुम छोड़ने आओगे इटावा, इनका इटावा घर है, मैं नहीं आऊँगा। हमने इनको कहा कि सम्मान से लड़की को ले जाओ। फिर वो बेटी इनसे बहुत लव करती थी, जो हमारी सिस्टर थी इनको बहुत चाहती थी, ब्लाइंड की सपोर्ट करती थी। मतलब कई बार इनके पकड़े लड़की हमें मालूम पड़ी, पूनम नाम है, और ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग हमने सब चीज़ देखी भी थी और इसलिए हमें सबूत भी भेजे। व्हाट्सएप पे मैसेज, हाय हेलो जानू, तेरे बिन मन नहीं लग रहा है, इस तरह के मैसेज आते थे इनके पे। उसने चुपचाप खींच के भेजे भी थे। पर हमने इसको हर बार ये कहा कि तुझे परिवार बनाना है, चल ठीक है, अधिकारी है, छोटी मोटी गलती कर रहा है, छोड़ दे, आज नहीं कल सुधर जाएगा। बाहर आदमी मुंह मारता है, कहीं फिर आके घर ही खाना खाता है 4 दिन बाद, कोई बात नहीं, इसको बहुत समय है। तो लड़की ने माइंडेड दिमाग में ले लिया। इसमें कल उसने लड़की ने अपने बेटा था इसका एक, वो मेंटली 12 साल का है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। इनमें लड़ाई हुई है कि तेरा ये लड़का पागल, तू पागल। उस लड़के को, इस लड़की ने इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, उस लड़के को भी मारने की कोशिश की थी। इन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग हमें भेजी। फिर हमने लड़की से बात की। हाँ, मैंने कहा तूने इस लड़के को कहा छेड़ मारा पीटी की, भैया इसके पीछे लाई हो जाती है। कहती तू पागल बच्चा पैदा किया है तूने, पागल, मेरा बच्चा पागल कर दिया है और तू जे अब तू ही बच्चों को रखेगी। एक पागल 1 साल का बच्चा था उस पर, एक 10 साल की 11 साल की लड़की थी और 11 साल का जो माइंड से अपसेट लड़का था। और घर में कोई स्टाफ नहीं रखा, इससे पहले स्टाफ थे लड़की। और जब आदमी को काम करने की नहीं आदत पड़ जाती है तो 5 दिन से आए वही खाना बनवा रहे थे, बना नहीं तो छोड़ दूंगा, लास्ट मौका दिया है, खाना भी तू बनाएगी, बच्चे भी तू रखेगी। 4 दिन से वो न सो पा रही थी न खा पा रही थी। इधर उसकी गुंडानी डॉक्टर से भी माइंड में जब दुआ दवा ले रही थी। हमने इनको समझाया फोन करके कि टेंशन मत करो, टेंशन में कहीं कोई बड़ी घटना हो जाएगी। तो इन्होंने मुझे कई बार धमकी दी, मैं भी वो करेगी तो क्या हुआ। एक बार बरेली में इससे पहले उन्होंने मेरे सामने मुझसे कहा कि आप ऐसा है कि मैंने सीसीटीवी कैमरे घर में लगवा दिए। मैंने आपने क्यों लगवाया कि मेरा एक मित्र है विभाग में, सेल टैक्स में, उसकी बीवी भी ऐसी उस पर शक करती थी, डिप्रेशन लेकर वो फंसने से बच गया, तो उस वक्त कैमरे नहीं थे।
मैंने तो लगा लिया, अभी करती रहे, मर जाए। ये तो कैमरे लगे, मैं तो रिकॉर्ड दिखा दूंगा दुनिया के सामने, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस से मांगे कि हमारी निष्पक्ष बात रखे। जिस लड़की का हम बता रहे हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल लगा रहे हैं, व्हाट्सएप से रात बात करते थे, वो कपड़े बेचती थी इनको, और वो भी शादीशुदा जिस औरतों के संबंध है, उसने कह दिया था इन्होंने। पर ये प्लान है और हमें नहीं मालूम है। हमें तो ये बताया गया है कि हमने रिकॉर्डिंग देखी है, प्रशासन के द्वारा हमें बताया गया है कि प्रशासन के द्वारा बताया गया कि घर में कोई नहीं था, बेटी थी, बेटी अलग कमरे में पढ़ रही थी। और जी हमें बेटी ने हमें बताया कि मैं तो मामा पढ़ रही थी अंदर, जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे कमरे में लटकी मिली है मम्मी। आपको सूचना भांजी से मिली? भांजी से मिली है। अब इस बीच में क्या हुआ, उसने किसी ने उसको लटका दिया है, क्या हुआ है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। ये जो अब आज दिनांक 30 जुलाई को सायंकाल लगभग 4 बजे थाना महानगर में एक ट्रांजिट हाउस पर पुलिस लाइन स्थित एक पुलिस अधिकारी के पत्नी के द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल महानगर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि मुकेश प्रताप सिंह जो CPCID में एडिशनल SP के पद पर तैनात है, उनकी पत्नी के द्वारा कर दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और मौके पर महानगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही पंचायतनामा आदि कराया जा रहा है।